नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। क्या महाराष्ट्र चुनाव में पैसे की एंट्री हो गई है और बीजेपी पैसे के दम पर पूरा महाराष्ट्र चुनाव जीतने की साजिश रच रही है? ऐसा आरोप विपक्ष का लगाना है और ये कहा जा रहा है कि रंगे हाथ नेताजी को पकड़ा गया पैसा बांटते हुए। क्या है पूरा मामला, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि चुनाव के एक दिन पहले इतना बड़ा आरोप लगाना एक पार्टी के रूप में, चुनाव को देखने वाले लोगों के रूप में, या वो वोटर्स जो वोट डालते हैं उनके रूप में कितना प्रभावित कर सकता है। तो महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले हो गया है बवाल। बीजेपी के नेता विनोद तावड़े पैसा बांटते पकड़े गए हैं, ऐसा उन पर आरोप लगा है और आरोप कोई और नहीं लगा रहा, कांग्रेस गठबंधन लगा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में हो गया है भारी बवाल और छिड़ गई है एक नई तरीके की गृह युद्ध। दरअसल पालघर के एक होटल में बीजेपी के तमाम नेता पकड़े गए हैं। बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा। वहीं बीजेपी नेता जो हैं विनोद तावड़े, उन पर आरोप लगने लगा कि देखिए, हमने इन्हें पैसा बांटते जो है वो पकड़ा है। पैसा बांट रहे थे, बोरे में पैसा भर कर लाए थे, बैग में पैसा भर कर लाए थे, पैसा इतना था। इस तरीके के आरोप जो है वो लगातार लगाए जाने लगे। हालांकि विनोद तावड़े ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और ये कहा कि पैसा उनके पास था ही नहीं और जो पैसा दिखाने की बात कही जा रही है वो उनकी नहीं है, और इस तरीके की बात वो कह रहे हैं और इस तरीके का दावा वो कह रहे हैं। लेकिन इसके उलट बीपीए के नेता हैं हिरेंद्र ठाकुर, उन्होंने एक दावा किया है। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता के पास एक ऐसी डायरी मिली है जिसमें नाम और अमाउंट लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि इस डायरी को देख देख कर नेताजी जो है वो पैसा बांट रहे थे और पैसा बांटते उन्हें रंगों हाथ पकड़ा गया है। लेकिन तावड़े जो हैं, विनोद तावड़े, वो इन सब चीज़ों से उलट कुछ अलग ही आलाप रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सारे आरोप जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो सब फर्जी हैं, फेक हैं, गलत हैं। उनका ये कहना है कि नाल सोपारा में विधायकों की एक बैठक चल रही थी, उसी बैठक में हम भी मौजूद थे। ये बैठक मतदान के दिन जो आचार संहिता है उसे कैसे लागू रखना है, वोटिंग मशीनों को कैसे सील कराया जाएगा और अगर कोई आपत्ति करेगा तो कैसे उसके आपत्ति को जो है वो सॉल्व किया जाएगा, इस तरीके की बैठक थी। यानी कि चुनाव के पहले एक गंभीर बैठक हो रही थी, इस तरीके का बात विनोद तावड़े कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे पे आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर वीडियोस लगातार वायरल हैं। वीडियो का कुछ हिस्सा हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। विनोद तावड़े का ये कहना है कि इन सभी बारे में बात करने के लिए एक शिष्टाचार भेंट समझ लीजिए या गंभीर बैठक समझ लीजिए, हम इसलिए वहां पहुंचे थे। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, वही कांग्रेस के गठबंधन वाले बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, वो वहां पहुंच गए और अपनी छोटी सोच लेकर वहां पहुंचे थे और हम पर पैसे बांटने का आरोप लगाने लगे। चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करने देना चाहिए और हम उनका सहयोग करेंगे। 40 साल से मैं इस पार्टी में हूं, पार्टी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, फिर भी मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे और उन्हें निष्पक्ष जांच करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए और मैं उनका सहयोग करूंगा। ये विनोद तावड़े कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। लेकिन इसके उलट कांग्रेस बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है और महाविकास आघाड़ी ये कहने की कोशिश कर रही है, बहुजन विकास आघाड़ी ये कह रही है कि बीजेपी नेता जो हैं उन्होंने पैसा बांटा और हमने अपनी आंखों से देखा। इतना ही नहीं, उनके गाड़ी की जांच की भी मांग जो है वो की जा रही है।
बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े की गाड़ी को जांच करने तक की मांग कर डाली है और ये कहा है कि मतदान के एक दिन पहले हुई इस तरीके की घटना सियासी गलियारे में हलचल तो पैदा कर ही गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहा है और तमाम सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा गया, कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसा बांटते हुए पकड़े गए। विनोद तावड़े ने बैग में भरकर पैसा जो है वो ले आए थे। इस तरीके की बात कांग्रेस कह रही है वहां के लोगों को बुला बुला कर पैसा बांटा जा रहा था। ये खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसे के साथ विनोद तावड़े की कई वीडियो सामने आ रही है। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, इसके ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसे के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक सभी शामिल हैं। चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके की बात कांग्रेस कह रही है। कह रहे हैं बीजेपी का खेल खत्म। संजय राउत, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत जैसे इस घटनाक्रम पर भी जो है अलग अलग तरीके से लोगों ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है, इसीलिए पैसे के आधार पर अब चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो काम नीतीश कुमार जो है वो कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष के नेताओं को पैसा बांटते चुनाव आयोग को पकड़ना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करता है, ऐसा विपक्ष का आरोप है और ये कहता है कि बीजेपी द्वारा किए गए कोई काम चुनाव आयोग को नजर ही नहीं आते, इसीलिए विपक्ष को एक्टिव होना पड़ता है और इसीलिए ये सब कुछ विपक्ष ने किया है जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ धनबल के प्रभाव से चुनाव जीतने की कोशिश में लगी है। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो काम जनता कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के इस मामले में संज्ञान लेने तक की भी जो है वो अपील की है। ऐसे विपक्ष के तमाम नेता हैं जो चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि साहब जग जाइए, कितनी गहरी नींद में सोए रहेंगे। यह गांधी के 3 बंदर बन गए हैं, एक ने अपना आंख बंद कर लिया, एक ने अपना कान बंद कर लिया और एक ने अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसे ही चुनाव आयोग के 3 आयुक्त बन गए हैं। इन्हें बीजेपी का किया धरा कुछ भी नजर नहीं आता। इस तरीके से बीजेपी के किए गए काम को चुनाव आयोग नजरअंदाज करता है। इसलिए विपक्ष बार बार ये कहता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, उसके लिए बैटिंग करता है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। क्या पैसे बांटने का ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इससे महाराष्ट्र चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? तो जागरूक वोटर्स के रूप में तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। जो न्यूज़ देखते हैं, जो खबरों से जुड़े रहते हैं, उन पर जरूर असर पड़ेगा और उन्हें लगेगा कि पैसे के बल पर चुनाव जीतना बिल्कुल सही नहीं है। और आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंच गया है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।